जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो क्लास है बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यह आज है। आप कितना हूँ पढ़िए, कितना हूँ तेज है, लेकिन जब तक आप इस क्लास को नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा इस क्लास में। इस क्लास में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बातें ही हैं, आप उसको मिस कीजिएगा तो बहुत ही बड़ी गलती कर जाइएगा, ठीक है ना। तो इससे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनते चलिएगा। क्योंकि आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 2024 में, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में, ठीक है ना, कैसे आप लोग अपने कॉपी को लिख सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग कॉपी को लिखिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उनको सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम होता है, सब चीज़ जानते हुए भी उनका नंबर कम आ जाता है। क्योंकि उनको लिखने का सही शैली मालूम नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोग अपने कॉपी को लिख पाइएगा ताकि आपको पूरा में पूरा 100 में 100 मार्क्स मिले, एक भी नंबर कटने का चांस न रहे। चाहे वह कोई भी बच्चा क्यों ना, चाहे उसको कुछ आता है या ना आता है, अगर आप इस ढंग से जिस तरह हम बताएंगे ऐसे आप कॉपी लिख देते हैं तो भले आपको उत्तर आता है ना आते हैं, अपने से बना के भी लिखते हैं या फिर गलत उत्तर भी लिखते हैं, लेकिन इस ढंग से लिख देते हैं आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपको सब कुछ आता है और कॉपी लिखना नहीं आता है तो आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा नंबर, और आपका मन दुखी हो जाएगा कि भाई हमने इतना मेहनत किया, हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ। आपको दोस्त भी आपको चिढ़ाएंगे, आपको सब कोई आपको चिढ़ाएगा। तो आप इस क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बातों को अवश्य गौर से सुनिएगा कि हम क्या क्या पॉइंट बताने वाले हैं, है ना। तो कैसे लिखिए आप कॉपी को, तो ऐसे लिखिएगा आप लोग कॉपी को मिलेगा 100 में 100 मार्क्स, थोड़ा सा भी मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कौन कौन से वो टाइप्स है, ठीक है ना, जिसको फॉलो करके आप लोग अपने कॉपी को लिख सकते हैं, अच्छे ढंग से बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कुल फ्लो 10 रूल्स, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्लो 10 रूल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ 10 हम आपको रूल्स बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे, 10 नियम जिसको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए। 10 नियम बताने वाले हैं, 10 नियम को आप लोग अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कुल 10 नियम है, यहाँ पे अच्छे से इसको फॉलो करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी नियम्स को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर अपने माइंड में शिफ्ट अप कर सकते हैं। जितनी सारी बातें बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए, चाहे वो 12 का हो, चाहे वो 9th का हो या फिर 11th का हो या फिर 10 का हो, कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है ना, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 नियमों का आप लोग अच्छे से ध्यान में बैठा दीजिए दिमाग में, और चलिए दिखाते हैं कि कैसे आप लोग कॉपी को लिखिएगा। कॉपी को लिखने पर पहले शुरू आपको बता दें सबसे पहले, ठीक है ना, कि सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना होता है तो आप लोग अच्छे से कम टाइम में, ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है ना, लगभग दुगुना ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आधा ही बनाना पड़ता है। तो आप लोग जितना जल्दी कोशिश कर सकें उतना जल्दी आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव बनाते समय एक और बताते, पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बनाते समय पहले आप लोग क्वेश्चन में टिक नहीं लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले जितने कई सारे बच्चे होते हैं जो पहले क्वेश्चन को ही पढ़ के क्वेश्चन में ही टिक लगा देते हैं, जैसे कि एक का जो है आंसर बी हो गया उसमें टिक लगा देते हैं, सी का आंसर डी हो गया इसमें टिक लगा देते हैं, ऐसे करके 50 को टिक लगाकर फिर अपने वो मार्कशीट में भरना चालू करते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है। पहले गलती क्या नहीं करना है जी, कि पहले आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं बनाना है, बल्कि एक क्वेश्चन बनाए और उसको अपनी कॉपी में भरते चले गए। पहला क्वेश्चन बनाए और उसको आप लोग अपने ओमर शीट में भर दिए, दूसरा क्वेश्चन बनाए उसको आप लोग ओमर शीट में भर दिए, है ना। इससे आपका टाइम का जो है बचत बहुत कम होगा, ठीक है ना। आप लोग जब ओमर शीट भरने का जब कोशिश कीजिएगा तो उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा इसी कीजिएगा कि आप लोग मोटा बॉल पेन जरूर लेकर जाए, ठीक है ना। जो बॉल पेन मोटा होता है, जो मोटा चलता है, उससे आप लोग ओमर शीट भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि उससे टाइम का जो है बचत हो जाए, है ना। बहुत ही जल्दी जल्दी उससे जो है ओमर शीट भरा जाता है, गोला करना बहुत जल्दी से भरा जाता है। तो आप लोग मोटे बॉल पेन का उपयोग कीजिएगा, क्या, तो ओमर शीट भरने के लिए, है ना। तो वहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से ढंग से सही समय पर कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना जल्दी आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिएगा उतना ही ज़्यादा समय मिलेगा आपको सब्जेक्टिव को बनाने में, और उतना ही बेहतर ढंग से आप लोग सब्जेक्टिव को लिख कराइएगा। 50 में 50 मार्क्स लिख कराइएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव है 50 में 50 अगर सही बनाते हैं तो 50 में 50 मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है जी, सब्जेक्टिव में अगर 50 को 50 क्वेश्चन बना देते हैं, है ना, और ये जो 10 नियम है इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका 50 में 20 नंबर में रह जाएगा, 10 नंबर में रह जाएगा, 50 में 50 नहीं मिल सकता है। तो आप लोग इन 10 नियम को अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके सभी 10 नियमों को एक एक करके फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से 10 टाइप्स है, 10 नियम है जिसको आप लोगों को अपने जीवन में उतारना है। कॉपी लिखते समय आपका बेहतर रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से नियम नंबर पहला।
तो पहला रूल्स जो है आपके सामने दिख रहा होगा, पहला नियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रूल्स नंबर 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स नंबर 1 कि कॉपी को फोल्ड नहीं करना है। सबसे रूल्स नंबर 1 क्या है कि कॉपी को फोल्ड नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कॉपी को मिलते ही इधर उधर पलटना शुरू कर देते हैं, इधर से ऐसे पलट दिया, इधर से ऐसे पलट दिया, इधर मुड़ना शुरू कर दिया, इधर मुड़ना शुरू कर दिया। कॉपी जिस प्रकार से मिलता है उसी प्रकार को उसको अच्छे से सजा कर रखना है। कॉपी में कहीं भी कट मार्क्स नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार की कॉपी को कोई भी पेज हो उसको मोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कॉपी को 4 भाग में मोड़ देते हैं, किसी एप्लीकेशन को लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए कॉपी को 4 भाग में मोड़ देते हैं। ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। सबसे पहले बता दें क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपकी कॉपी जो मिलता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल की कॉपी जब आप एग्जाम दिए होंगे, प्रैक्टिकल का भी या फिर किसी कोई भी एग्जाम दिए होंगे, मैट्रिक में एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आप लोगों को देखा होगा, ठीक है ना, कि मान लीजिए ऐसे जब कॉपी होता है तो कॉपी में सबसे पहले यहाँ पे चौथाई दिया रहता है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ लिख कर ऐसे चौथाई यहाँ पे भी दिया रहता है, यहाँ पे ऊपर से दिया रहता है, इधर से भी दिया रहता है। तो यहाँ पे चौथाई पहले से ही इधर छोड़ दिया रहता है, इधर भी छोड़ दिया रहता है। तो आप लोग को यहाँ पे कॉपी को मोड़ना नहीं है, 4 भाग में इसको मोड़ना नहीं है, 4 भाग में इसको मोड़ना नहीं है। इसी में आपको उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। कॉपी को किसी भी तरह से ऐसे फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कॉपी को फोल्ड किया गया है। आप लोग को दिख रहा होगा कैसे कॉपी को किस मोड़ा गया है। यहाँ पे भी ऐसे कॉपी को नहीं मोड़ना है। सबसे बड़ी गलती यही है, कॉपी को मोड़िएगा उससे मास्टर जो है, टीचर जो है नाराज हो जाता है ना। कॉपी जो है सुंदर नहीं दिखती है। कॉपी चेक करते समय जो है कॉपी जब मोड़ा हुआ रहता है तो अच्छे से चेकअप नहीं हो पाती है, पेज जो है अच्छे से नहीं पलट पाते हैं लोग, उससे सबसे बड़ी परेशानी होती है ना। तो कॉपी को किसी भी प्रकार से आप लोग फोल्ड मत कीजिएगा, चाहे वो उमर सीट हो या फिर कॉपी हो। और कहीं पे भी फालतू का है ना, कहीं पे भी कॉपी के फालतू का कोई भी कट मार्क्स मत लगाइएगा। किसी भी पेज पर फालतू का कुछ भी नहीं लिखना है ना। कुछ भी गीत हो, कुछ भी मतलब अपना हस्ताक्षर कुछ भी फालतू का नहीं करना है। जो आपको दिया जाए कॉपी उसको अच्छे से सिहार कर लगना है। तो चलिए पहला नियम क्या है कि कॉपी को फोल्ड नहीं करना है। दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर एक भी रूल्स आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे आप लोग और आपका अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। रूल्स नंबर दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा। रूल्स नंबर दूसरा में क्या कर रहा है कि अच्छे कलम का उपयोग करें। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है। रूल्स नंबर 2 कि सबसे अच्छे जितने आप लोग अच्छे पेन का उपयोग करना है, अच्छे से अच्छे कलर का पेन का उपयोग करना है। अच्छे से अच्छे कलर का मतलब हुआ ये नहीं कि आप लोग ब्लू क्या बोलते हैं रेड पेन का उपयोग कर दे, ग्रीन पेन का उपयोग कर दे, ऐसा नहीं। 2 तरह के पेन का उपयोग कीजिएगा। आप चाहे तो एक तरह का भी पेन उपयोग कर सकते हैं या फिर 2 तरह का भी पेन उपयोग कर सकते हैं। आप लोग डरने मत, ठीक है ना। ब्लैक ब्लू दोनों तरह के पेन का यूज कर सकते हैं, है ना। और केवल ब्लैक का भी या फिर केवल ब्लू का भी पेन का उपयोग कर सकते हैं। बात आती है कि सर 2 कलर का पेन का यूज करेंगे तो उससे नंबर कटेगा कि नहीं, तो थोड़ा सा भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग अच्छे से 2 पेन का उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिस दिन एग्जाम होता है, जिस दिन परीक्षा होती है, उस दिन 2-3 नए पेन ले लेते हैं, नए पेन खरीद लेते हैं और उसी नए पेन से आप लोग एग्जाम देने चले जाते हैं। सबसे बड़ी भूल ये करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। नए पेन से कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं बैठना है, कभी भी एग्जाम में नहीं देना है। जब भी आप कोई नया पेन लेते हैं तो सबसे पहले उसमें से कुछ इंच स्याही जो है खत्म कर लीजिए किसी चीज़ पे चढ़ा कर, ठीक है ना। 1 पेज 2 पेज उसको लिख कर अच्छे से कलम का जो लीड होता है उसको अच्छे से चलाकर अच्छा पेन बना लीजिए, ताकि जब जो भी पेन होता है वो शुरू में अच्छा से नहीं चल पाता। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो भी पेन होता है शुरू में अच्छा से नहीं चल पाता है। आप लोग बच्चों में किए होंगे कि जब भी पहले नया पेन लेते थे तो पहले उसको खूब एक पेन अच्छे से भांग देते थे, ऐसे खूब भांगते थे ताकि अच्छा से चलना शुरू कर दे। तो सबसे बड़ी गलती यही नहीं करना है कि नया पेन खरीद से आपको कॉपी का एग्जाम कॉपी को लिखना है। नया पेन से कभी नहीं लिखना है। कोशिश कीजिएगा 2 तरह के पेन का यूज करने का, है ना। एक जो या फिर एक ही कलर का लीजिए, है ना। एक जो है जो प्रश्न आता है उसको बोल्ड पेन से लिखिए, उत्तर जो आता है उसको थोड़ा सा मध्यम करके लिखिए। जो भी लिखना है सुंदर से, लेकिन 2 तरह के पेन का यूज करना है आप लोग को अपने बोर्ड एग्जाम में। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि रूल्स नंबर दूसरा में कि अच्छे कलम का उपयोग करना है। डरना नहीं है बच्चे मेरे, डरना नहीं है। अच्छे पेन का 2 तरह का पेन का यूज कीजिएगा, कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अच्छे पेन का उपयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा करना है कोशिश क्या कि मोटे बॉल पेन का यूज करें, ठीक है ना। पतला पेन का यूज नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पतले पेन का यूज करते हैं। पतला जो चलता है ऐसे, जैसे मान लीजिए कितना पतला चल रहा है, तो उससे जो होती है राइटिंग जो आपकी अच्छे से नहीं दिख पाती है, जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं अच्छा से फ्रेश नहीं दिख पाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्या कि मोटे बॉल पेन का यूज करें, मोटे बॉल पेन का यूज करें, ताकि जो है आपका अक्षर जो है शुद्ध दिखाई दे। आप क्या लिखे हैं जो भी है वह शुद्ध दिखाई दे। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। रूल्स नंबर तीसरा। तो यहाँ पे रूल नंबर तीसरा आपके सामने दिख रहा होगा। नियम नंबर तीसरा जो है आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर तीसरा क्या कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा है। जितना सारा पॉइंट है, टॉपर भी इसी तरह से अपने कॉपी को लिखते हैं। टॉपर जो है वो भी इसी तरह से 10-15 जो
पंक्ति या कुछ 10-15 जो रूल होते हैं उसी रूल को वो भी फॉलो करते हैं, उनका भी जो बेहतर रिजल्ट आता है। तो इसी रूल को फॉलो करके वो भी अपना बेहतर रिजल्ट पाते हैं। सबसे पहली बहुत बड़ी है उनकी सबसे खासियत बात क्या है कि उनको कॉपी लिखने की कला अजीब है। तो वही आप लोगों को कला सीखना है, चाहे आंसर आए या ना आए, कला आना चाहिए, है ना। आंसर आए या ना आए, कला आना चाहिए। अगर कला आता है तो आप लोग अपने कला से भी आंसर बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे रूल जो है तीसरा जो क्या कर रहा है, नियम नंबर तीसरा क्या है, प्रश्न संख्या को अवश्य लिखिए। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रश्न संख्या को अवश्य लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है फटाफट से जाते हैं एग्जाम हॉल में, कॉपी लेते हैं, आंसर जो सीट होता है, कॉपी जो होता है, कॉपी लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं दिया, केवल क्वेश्चन ध्यान दिया, यहाँ पे फटाफट से सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, घर पे आया रिजल्ट आया 0, है ना, रिजल्ट आया 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने प्रश्न संख्या को नहीं लिखा है। सबसे महागलती वाला काम यही करते हैं कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मान लीजिए आपका पॉलिटिकल हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में अगर 30 क्वेश्चन देता है, 30 में से 15 ही बनाना पड़ता है, मान लीजिए 15 बनाना है, तो 15 प्रश्नों का जो प्रश्न आप लोग बना रहे हैं, मान लीजिए कि दूसरा संख्या प्रश्न बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा अवश्य लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि दूसरा प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं जी, 2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसका उत्तर ही लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 3 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसका उत्तर ही लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं, उसका उत्तर लिख देते हैं। सबसे महामूर्ख वाला, सबसे महागलती यही करते हैं कि प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं, उससे टीचर को भाई पता ही नहीं चलता है कि किस प्रश्न का उत्तर है। उसी तरह से वो भी क्या देता है, उसी तरह से आपका वो भी रिजल्ट देता है ना, कोई प्रश्न संख्या मालूम है तो उसमें पता ही नहीं चलता कितना रिजल्ट देना है, तो भी रिजल्ट क्या देता है जी, एक गोल गोल अंडा दे देता है। आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमको क्या मिल गया, हमने सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखा था, सभी प्रश्नों को सही सही बनाया था, लेकिन आपने एक गलती किया था, क्या कि आपने प्रश्न संख्या नहीं लिखा था। सबसे मेन गलती यही है, प्रश्न संख्या आपको अवश्य लिखना है। सबसे मेन गलती कि प्रश्न संख्या आपको अवश्य लिखना है। जो भी प्रश्न बना रहे हैं आप, 10 नंबर बना रहे हैं तो लिखिए अच्छे से लिखिए। यहाँ पे कि प्रश्न संख्या क्या है जी, 10 है, फिर उसके यहाँ पे एक लाइन जो है कुछ मत लिखिए, अगला पे यहाँ पे लिखिए उत्तर, है ना, अगला पे उत्तर लिखिए, फिर यहाँ पे इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 10 लिखकर अच्छे से सजा दीजिए और उसका उत्तर यहाँ से लिखिए, है ना, ताकि आपका प्रश्न संख्या दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या दिखना। जब तक आपका प्रश्न संख्या नहीं दिखता कि आप किस प्रश्न को बना रहे हैं, तब तक जो उसका जो क्या बोलते हैं रिजल्ट जो आता है वो मास्टर नहीं दे पाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे कितना नंबर देना है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 नंबर नहीं लिखते हैं, प्रश्न संख्या 10 बना रहे हैं, एक 5 नंबर का, कितना नंबर का जी, प्रश्न संख्या 5 नंबर का जो है, 10 नंबर जो है 5 नंबर का है, आप लोग प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं, केवल उसका उत्तर लिख देते हैं। तो बताइए कि ये उत्तर जो है किस प्रश्न का, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और मान लीजिए कि ये तो पता नहीं चला, तो फिर ये भी पता नहीं चलेगा कि इसमें नंबर कितना देना है, पता ही नहीं चला कि भाई कितना नंबर है, इसमें कितना नंबर देना है, तो पता ही कैसे चलेगा। तो क्या देता है मास्टर, नंबर क्या देता है जी, 0/0। पता नहीं चलता है कि किस प्रश्न का है, तो 0/0 कर देता है। क्योंकि यहाँ पे 0/0 क्यों करता है जी, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता है कि कितने नंबर का जो है क्वेश्चन था और कितना नंबर इस पर देना है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी भूल करते हैं बच्चे, आप लोग कुछ भी कीजिएगा, हद से कुछ भी कीजिएगा, लेकिन प्रश्न संख्या को लिखना मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या को अवश्य लिखिएगा। कोई भी प्रश्न संख्या बना रहे हैं, कोई भी प्रश्न बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रश्न संख्या को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद है कि हमारी जो तीसरी नियम है आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर, अगले रूल की ओर। अगला रूल हमारा जो है क्या कर रहा है, चलिए ध्यान देते हैं। तो रूल नंबर यहाँ पे चौथा आप लोग को दिख रहा होगा, रूल नंबर चौथा क्या कर रहा है कि प्रश्न उत्तर को पुस्तिका में न लिखिए। प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में न लिखिए। जो भी प्रश्न आप बना रहे हैं तो वहाँ पे केवल प्रश्न संख्या ही लिखना है। रूल नंबर तीसरा में क्या था कि प्रश्न संख्या लिखना है, लेकिन वहाँ पे प्रश्न नहीं लिखना है ना। यहाँ पे जो चौथा रूल करा है, यही करा है कि प्रश्न संख्या लिखना है। मान लीजिए कि आप बना रहे हैं प्रश्न 4 नंबर बना रहे हैं, प्रश्न 4 बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसे, तो 4 नंबर ऐसे लिखना है प्रश्न संख्या, लेकिन 4 नंबर में जो प्रश्न पूछ रहा है उसको नहीं बनाना है। जैसे कि मान लीजिए जो 4 नंबर प्रश्न है वहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की 4 नदियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे भारत के 4 नदियों के नाम लिखिए, ये प्रश्न नहीं लिखना है आपको, केवल क्या लिखना है जी, तो प्रश्न संख्या लिखना है। प्रश्न संख्या लिखना है, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है उसको नहीं लिखना है, बस प्रश्न संख्या लिखिए और उसका उत्तर लिखिए। क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि ये भी बात जो है रूल नंबर जो चौथा है आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर, 5वां नंबर रूल। 5 नंबर जो रूल है आपके लिए बहुत ही खास है। 5 नंबर रूल में देखिए क्या क्या में कहा गया है। 5 नंबर रूल में कहा गया है कि साफ और शुद्ध लिखने का प्रयास करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साफ और शुद्ध लिखने का कोशिश करना है।
बहुत सारे इस धरती पे मतलब क्या बताएं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज है पढ़ने में, लेकिन उनकी जो राइटिंग एकदम गंदी है, एकदम राइटिंग जो है देखने लायक भी नहीं है, पढ़ने लायक भी नहीं है, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं भाई तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत समझदार था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन इसका रिजल्ट क्यों ऐसा आया? क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ नहीं लिखा था, उसका राइटिंग जो क्या था एकदम गंदा था। तो कोशिश करना आप लोग को अपनी राइटिंग को सुधारने की, अभी भी बहुत टाइम है, 1 से 2 दिन में आप लोग चाहे तो राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो हद से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा राइटिंग को शुद्ध शुद्ध लिखने की, साफ साफ राइटिंग लिखना है, थोड़ा सा भी काटकुट नहीं करना है, राइटिंग को शुद्ध शुद्ध जितना शुद्ध शुद्ध बनाकर लिख पाते हैं उतना ही शुद्ध शुद्ध उतना ही अच्छा आपको मार्क्स लिखेगा। दूसरा क्या है, साफ साफ लिखना है ना। साफ साफ लिखने का मतलब यही हुआ, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहेंगे, जो दिखता है वही बिकता है, अर्थात जितना आप लोग सुंदर दिखाइएगा, अपने कॉपी को जितना सुंदर लिखिएगा उतना ही सुंदर उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि शुद्ध शुद्ध लिखना है। जो भी आप वाक्य लिखते हैं, जो भी आप वर्ड लिखते हैं, जो भी आप शब्द लिखते हैं, प्रयास करना है कि उसको शुद्ध शुद्ध ही लिखें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप शुद्ध लिखते हैं तो कितने सारे बच्चे जो होते हैं शुद्ध ऐसे लिख देते हैं, ऐसे शुद्ध लिखते हैं, जबकि यहाँ पे तालाबे से रहेगा तो क्या है जी, गलती है कि सही है? गलती है। और साफ साफ का कहने का मतलब हुआ कि जो भी शब्द आप लिख रहे हैं आपस में सटा हुआ ना हो, उसमें कुछ दूरियाँ हो, वाक्य जो है सही हो, और जो दिखने में क्या हो एकदम सुंदर लगे, तो साफ साफ लिखने का कोशिश कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल नंबर 5 कि साफ साफ लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। उसी प्रकार अगर आप लोग अपने कॉपी को शुद्ध शुद्ध साफ साफ दिखाइएगा तो उतने ही अच्छा रिजल्ट पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर, अगला नियम की ओर, ठीक है ना। अगला रूल क्या कर रहा है, रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कर रहा है, चलिए। तो यहाँ पे रूल नंबर जो 6 नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। रूल नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 क्या कर रहा है कि जो पूछा जाए वही लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पूछा जाए वही लिखिए। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा तेज समझते हैं। प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का, प्रश्न पूछा जाता है 5 लाइन का, लिखते हैं 10 लाइन। पूछा जाता है कि भाई बताइए कि क्या बोलते हैं, पूछा जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रश्न हम आप लोग को, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्रश्न दे देते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए आप लोग कि महाभारत जो है, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है ना। जैसे ए मान लीजिए ए नहीं प्रश्न पूछ रहा है, जैसे पूछ लेता है कि जो राजा दशरथ के थे कौन 4 पुत्र थे, है ना जी, चारों पुत्र में जो है उनका नाम लिखिए। ऐसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नाम लिखिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जी, इंटेलिजेंट होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझते हैं। और वो क्या लिखेंगे जी कि महाराजा, राजा का मतलब ऐसे समझिए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े राम थे, सबसे छोटे लक्ष्मण थे, मतलब ऐसे ऐसे करके, लक्ष्मण तो नहीं लेकिन जितने क्या बोलते हैं उसमें सबसे 4 बच्चे थे। राजा के जो 4 पुत्र थे, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये सब 4 बेटा थे, है ना। और वहाँ पे और कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपने आप को तेज भी दिखाना चाहता है, तो और क्या कहते हैं कि सबसे बड़े राम थे, जो बहुत ही योद्धा, जो बहुत ही बलवान थे, जिन्होंने राम को मार गिराया, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को आज़ाद करा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लिख देते हैं। ऐसी गलती आप लोग को भूल कर भी नहीं करनी है। क्या? तो अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को बड़ा कर दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है। आपको पता है, दूसरे को नहीं पता है, तो दिखाना भी नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, बस आपको पता है ना भाई कि आपके पास कितना ज्ञान है, तो उसको दिखाइए नहीं। जो पूछा जाता है उसी उतना ही प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछा जाता है कि राजा दशरथ के 4 बेटों का नाम लिखिए, तो उन बेटों को ही लिखना है, ना कि उनके गुण को लगे बताने, ना कि ये क्या किया है, वो क्या किया है, ऐसा नहीं करना है। तो जो पूछा जाता है वही उत्तर दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आता है तो 2 नंबर का बनाइए, 5 नंबर का प्रश्न आता है तो 5 नंबर का बनाइए। 1 पेज बोलता है लिखने के लिए तो 1 पेज लिखिए, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाता है उतना ही कोशिश करना है लिखने की। अगर ज़्यादा लिखिएगा तो वो भी क्या करेगा जी, आपका उसका दिमाग सनकेगा, एकदम रिजल्ट क्या कर देगा, खराब कर देगा। सोचेगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझ रहा है, तो इसकी तेजापन जो है हम निकाल देते हैं, तो क्या करेगा, आपका रिजल्ट जो है एकदम खत्म हो जाएगा। तो कोशिश क्या करना है, जो पूछा जाता है वही उत्तर लिखना है। 4 बेटे का नाम पूछा जा रहा है तो 4 बेटों का ही नाम लिखिए, है ना। पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से 4 का नाम लिखिए, तो 4 ही का नाम लिखना है, 16 महाजनपदों का नाम नहीं लिखना है। जितना पूछा जाता है उतना ही का उत्तर देना है, उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है खराब हो सकता है। चलिए देखते हैं अपना अगला नियम, रूल नंबर 7। यहाँ पर रूल नंबर जो है 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रूल नंबर 7 क्या कर रहा है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न संख्या क्रमबद्ध तरीके से बनाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समझा देते हैं, मान लीजिए कि 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया गया है, 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया गया है। पूछा जाता है 15 को ही बनाइए, है ना। अब 15 आपने प्रश्नों का टिक लगा लीजिए कि भाई हमसे 15 बन जाएगा। तो आप कोशिश क्या किए, पहले जो है 15 नंबर जो है उसको बना लीजिए, फिर जो है 7 नंबर बनाते हैं, फिर जो है 1 नंबर बनाते हैं, फिर जो है 2 नंबर बनाते हैं, फिर जो है 10 नंबर बनाते हैं, फिर जो 30 नंबर बनाते हैं, फिर जो है मतलब ऐसे गलती नहीं करना है। क्रमबद्ध तरीके से पहले 1 नंबर बनाइए। अगर 1 नंबर नहीं बन रहा है तो 2 नंबर बनाइए, 2 नंबर बनाने के बाद 3 नंबर बनाइए। अगर 3 नंबर नहीं बन रहा है तो 4 नंबर लिखिए, है ना। 3 नंबर बन जाता है 3 नंबर लिखिए, और नहीं कि 3 नंबर भी बन रहा है, 15 नंबर भी बन रहा है, 15 नंबर आसान है तो पहले 15 को ही बना दीजिए और 3 नंबर को लास्ट में बना दीजिए। तो ऐसी गलती नहीं करना है, इससे मास्टर जो है जो
जो कॉपी चेक करने वाला होता है वह कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से किधर बनाया है, कौन सा प्रश्न जो है कितना मार्क्स का है, ये सबसे कंफ्यूज हो जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो एकदम बेकार हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। क्रमबद्ध तरीके से पहले 1 नंबर बनाइए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जो बहुत ही उत्तम है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, रूल नंबर 8 की ओर कि रूल नंबर 8 क्या कर रहा है। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा 8 नंबर जो रूल है आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 8 नंबर रूल में क्या कर रहा है कि ज़्यादा कट नहीं करना है भाई, ज़्यादा कट नहीं करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा कट कीजिएगा उतना ही मास्टर जो है, उतना ही जो टीचर है, उतना ही आपका नंबर भी कट करेगा। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा आप लोग कट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा कट आपको मिलेगा नंबर में। आप अगर लिखते हैं ज़्यादा ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा जिस मान लीजिए कि प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऐसे गलती लिख देते हैं, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि ऐसे एक ही लाइन में काट दे। ये नहीं कि कितने सारे बच्चे इस पर एकदम भागना शुरू कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, इसको लिख देते हैं अच्छे से। तो ऐसा गलती नहीं करना है, इस तरह से काटिएगा तो एग्जामिनर जो है उसका मुंड घूमेगा, आपका भी रिजल्ट जो है इस तरह से पहुँच देगा, आपका रिजल्ट जो है बेहतर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश क्या करना है जी, कोशिश करना है कि एक ही लाइन में जो भी कटना है उसको एक लाइन में ऐसे काट दिया। कोशिश करना है, ज़्यादा कोशिश करना है कि काटने की कोशिश नहीं करना है। अगर गलती भी हो जाता है तो एक लाइन में ऐसे काट दीजिए, उससे ज़्यादा मत काटिए। इससे क्या होगा जी, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे गलती हुआ है। इससे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे गलती हुआ है। और हाँ, अगर गलती दिख भी जाता है तो वहाँ पे अपने ऐसे एक लाइन में काटा है तो ये भी पता चलेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि चलो भाई गलती किया है तो उसको गलती स्वीकारा है, उसको काट दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास रूल है यह 8 नंबर कि ज़्यादा कट नहीं करना है, साफ साफ कॉपी को सुंदर सुंदर लिखने की प्रयास करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, रूल नंबर 9। चलिए यहाँ पे रूल नंबर 9 जो है आपको दिख रहा होगा। रूल नंबर 9 में क्या कर रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है पॉइंट में लिखने की कोशिश करना है। जो भी आज 5 नंबर जो प्रश्न है, जो भी 5 अंक का प्रश्न है, 10 अंक का प्रश्न है, जो भी मतलब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको एक पेज में लिखना पड़ता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स बनाकर लिखें। पॉइंट बनाकर लिखने का मतलब कहने का अर्थ हुआ, ठीक है ना, कि पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, फिर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक प्रश्न देते हैं कि भारत में जो है कृषि में कौन कौन सी समस्या है, अभी भारत में है जो कृषि में कितनी सारी समस्या है ना जी, उसको पूछ देता है। तो आपको लिखना क्या है जी, कृषि में बहुत सारी समस्या है कि नहीं। तो उसको ऐसे नहीं कि एकदम उठाए यहाँ से लिखना शुरू कर दे, पूरा एक पेज भर दिए बिना लाइन छोड़े, बिना पॉइंट बनाए। उससे क्या होगा, एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा, आपका रिजल्ट जो बेहतर नहीं हो पाएगा। कोशिश क्या करना है, पॉइंट बनाना है। जैसे मान लीजिए जो कृषि में बहुत सारी समस्या होती है कि नहीं, भारतीय कृषि में बहुत सारी समस्या है। तो लिखिए कि समस्या नंबर 1 कि वर्षा नहीं हो पाती है सही से। दूसरा समस्या लिखिए कि बीजों का जो उत्पादन है सही से नहीं हो पाता है। तीसरा समस्या क्या लिखना है जी कि सिंचाई का सही साधन नहीं है। उसी प्रकार से चौथा लिख देना है कि जो रोजगार जो है बहुत कम है, मतलब जो कृषि करने वाले लोग बहुत कम है। तो इसी प्रकार से आप लोग को रूल मतलब ऐसे पॉइंट्स बना कर लिखना है। 4 से 3 से जितना पॉइंट हो जाए उतना पॉइंट बना कर लिखिए, न कि एक के बार यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक खत्म कर दिए। ऐसा गलती नहीं करना है, पॉइंट्स बना कर लिखना है। जो भी आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं उसको ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, पॉइंट्स बना कर लिखिए। उससे आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होता है। और एक खुद बात जो है वो एकदम एग्जामिनर सब कहते हैं लोग, एकदम खुद बात जो है, ये जो बातें हैं जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं, कॉपी चेकर वो एकदम खुद कहते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर होता है उसको आप लोग पॉइंट बनाकर ही लिखिएगा, ताकि आपका उससे जो सुंदर दिखता है, कॉपी जो सुंदर भी दिखता है, उससे मास्टर को कभी जो है समझ में आता है कि इसमें जो मुख्य बातें जो है वो है क्या, मुख्य बातें क्या है जी। जैसे मान लीजिए कृषि की समस्या में मुख्य बातें क्या है जी, तो यहाँ पे फसल का उत्पादन से नहीं पता है, मुख्य बातें यहाँ पे पकड़ा जाता है कि नहीं। तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें जो मुख्य बातें यहाँ पे आपने 2 शब्द में लिख दिया, उसके बाद इसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन लिख दीजिए। तो मुख्य बातें जो है यहाँ पे पॉइंट में बनाकर लिखना पड़ता है। वर्षा की समस्या, वर्षा जो कैसे नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है, इसको 2 लाइन 4 लाइन समझा दीजिए। लेकिन मुख्य बातें क्या है कि वर्षा की समस्या है, तो यहाँ पे जो है मुख्य बातें जो है समझ में आ जाती है कि आखिर जो बच्चा जो लिखा है इतना पेज में, इसमें जो मुख्य बातें हैं इसका उत्तर जो है मुख्य रूप से क्या है। उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको एग्जामिनर जो है चेक करता है और उससे आपका रिजल्ट देता है 5 में 5 या 5 में जितना भी हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है पॉइंट में देने के लिए पॉइंट पे बना कर उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नियम की ओर। रूल नंबर जो है 10वां लास्ट नियम है, उसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक रूल नंबर 10वां में क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए यहाँ पे देख ले। तो यहाँ पे जो 10 नंबर जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, रूल नंबर 10 में क्या करा है कि आत्मविश्वास जो बनाए रखना है। आत्मविश्वास खुद पे बनाए रखना है, खुद को अपने आप को समझाए रखना है कि भाई तू ये कर सकता है, तूने बहुत बार किया है, आप ये 10 नियम को जो है फॉलो कर सकते हैं, आपका भी जो बेहतर रिजल्ट भी है आप भी ला सकते हैं। आपको खुद को विश्वास दिलाना है। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं लेकिन खुद को विश्वास दिलाना है कि भाई तू भी टॉप कर सकता है, आप भी जो है टॉप कर सकते हैं। खुद पे विश्वास बनाए रखना है। आप जो भी लिखिएगा एकदम सही शुद्ध लिखिएगा, कोशिश करना है जो भी है शुद्ध लिखिएगा,
अच्छे से उत्तर जो है लिखिएगा, बहुत ही खास होने वाली है। जो आप उत्तर लिखिएगा उसके माध्यम से आपका जो है रिजल्ट भी बेहतर बनेगा। जितनी सुंदर से आप लोग कॉपी को सजाइएगा उतना ही सुंदर जो है आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो जो उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपकी जो क्लास जो है अच्छी लगी होगी। चलिए यहाँ पे कुछ और जरिए बातें जो है आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। कुछ और सारी पॉइंट्स जो है आपके दिल की बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, आप अच्छे से सुन लीजिए उसको भी। चलिए, तो यहाँ पे जो है कुछ बातें जो है आपको सुन लीजिए। पहले पहला बात क्या है कि आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा आधा घंटा पहले ही जाए, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा, आपको लिखा भी होता है कहीं ना कहीं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि एग्जाम हॉल में आधा घंटा पहले जाइए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आधा घंटा पहले ही जाने की। ये मत रुक जाइएगा कि भाई पेपर जो है लीक होगा आधा घंटा पहले तो हम लोग पढ़ के जाएंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। पेपर जो है लीक नहीं होता है। आप लोग अपने खुद पे विश्वास रखना है ना, खुद पे विश्वास बनाए रखना है। आपको किसी का भी इंतजार नहीं करना है। आधा घंटा पहले ही वहाँ पे एग्जाम हॉल में पूछना है। आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस अपने आप पे बनाए रखना है, डरना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं डरना है। ये जो रिजल्ट है आपका बहुत ही बेहतर होगा अगर आप इस 10 नियम को फॉलो करते हैं। खुद पे विश्वास बनाए रखिए, है ना। उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। कॉपी कैसे लिखिए तो ऐसे लिखिए, मिलेगा 100 में 100। जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ताकि उन बच्चों को भी पास शेयर कीजिए जिनको अभी भी जो 10th में भी है या फिर 11th में भी किसी भी क्लास में है उनके पास शेयर कीजिए। और उन बच्चों के भी पास शेयर कीजिए जिनको कुछ नहीं आता है। अगर उन बच्चे जो है, अगर वो बच्चे जो है इस नियम को 200 नियम को फॉलो करते हैं तो उनका भी जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर होगा। और उम्मीद है कि आप भी इन 200 नियम को जो है फॉलो कीजिएगा। बहुत ही खास नियम है, आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। क्लास कैसी लगी है एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के आपको और सारे नए नए मज़ेदार ट्रिक्स जो है बातें जो है बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।